राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ वालों के लिए नवंबर 2023 के मासिक राशिफल की। टोरस मंथली होरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023 कैसा रहेगा। नवंबर का महीना वृषभ वालों के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच में कैसा मिलेगा आपको भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब आपका कैसे रहने वाला है। आपकी रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा पक्ष, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण घरों के परिवर्तन नवंबर के महीने में हो रहे हैं। ये मासिक राशिफल चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। आप इसको अपने नाम की राशि से भी देख सकते हैं और लगन की राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि गोचर को लगन की राशि से देखने का भी ज्योतिष शास्त्र में नियम बताया गया है। मासिक राशिफल जनरलाइज्ड होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इतना जरूर है कि मासिक राशिफल को देखकर आप आने वाले महीने की योजनाओं को बना सकते हैं, अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घरों की स्थिति नवंबर के महीने में वृषभ वालों के लिए कैसी रहने वाली है। नवंबर 2023 में वृषभ वालों के लिए बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, राहु रहेंगे 11वें भाव में और केतु रहेंगे पंचम भाव में कन्या राशि में। शनिदेव जो कि आपके लिए योग कारक है, वो 10वें भाव में रहेंगे अपने मूल त्रिकोण साइन में और 4 नवंबर से वो मार्गी भी हो जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति को देखें तो वो 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में अपनी नीच राशि में रहेंगे पंचम भाव में केतु के साथ। और बुध इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे नवंबर में। 1 से 6 तारीख तक वो तुला राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में। 6 से 27 नवंबर के बीच में वृश्चिक राशि में रहेंगे आपके सप्तम भाव में और 27 नवंबर के बाद वो धनु राशि में रहेंगे आपके अष्टम भाव में। सूर्य की स्थिति को समझें तो सूर्य तुला राशि में नीच राशि में रहेंगे 16 नवंबर तक आपके छठे भाव में और उसके बाद वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे केंद्र में सप्तम भाव में। मंगल भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं पूरा महीना। 16 तारीख तक वो भी आपके छठे भाव में रहेंगे तुला राशि में और फिर वो सप्तम भाव में हो जाएंगे सब राशि के आपके वृश्चिक राशि में। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या इंटरप्रिटेशन हमको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की, कैरियर, आपकी धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। तो भाग्य भाव होता है नवम भाव। आपके नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं शनिदेव, योग कारक ग्रह, वो आपके 10वें भाव में रहेंगे। 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस, ये मजबूत स्थिति होती है। लेकिन शनिदेव अभी वक्री चल रहे थे, तो वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। लेकिन अब 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे, तो शश नाम का जो पंच महापुरुष योग उन्होंने बनाया हुआ है उसका अच्छा फल आपको मिलने लगेगा। भाग्य पक्ष आपका मजबूत दिखाई दे रहा है नवंबर के महीने में। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, कोई परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि नवंबर के महीने में आपकी राशि के स्वामी शुक्र अधिकतर समय नीच राशि में रहेंगे और केतु के साथ रहेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, आपकी निर्णय लेने की शक्ति का होता है। तो महीना जीवन के सभी क्षेत्रों में सावधानी रख कर चलने का तो है वृषभ वालों के लिए, क्योंकि जो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी होता है ये आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी के जो 11 भाव हैं और जो 8 ग्रह होते हैं उनका फल भी ये पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही भोगता है। तो सिर्फ भाग्य के भरोसे आपको नवंबर के महीने में नहीं चलना है। नवंबर में पंचम भाव में राशि स्वामी शुक्र नीच है तथा पंचम भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो भी शत्रु राशि में रहेंगे अधिकतर समय सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में। तो पंचम भाव क्योंकि बुद्धि का होता है, आपकी निर्णय लेने की शक्ति का होता है, तो हो सकता है कि कोई भी आप जो महत्वपूर्ण निर्णय लें वो गलत हो जाए। तो महत्वपूर्ण निर्णय आपको सोच समझ कर लेने हैं, निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। विशेषकर निवेश कार्यों में, स्पेकुलेशन में, शेयर बाजार में, जुआ सट्टे को आप अगर अवॉइड करते हैं नवंबर के महीने में तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय को बुजुर्गों की सलाह से लेंगे नवंबर में तो आपके लिए अच्छा है। पंचम भाव जो शिक्षा है उसको भी दिखाता है, तो छात्रों के लिए भी लक्ष्य का पीछा करना नवंबर में आसान नहीं होगा, फोकस बनाने में परेशानी होगी। क्योंकि जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो भी शत्रु राशि में है। बुध है तो केंद्र में, लेकिन वृश्चिक राशि में बुध कंफर्टेबल नहीं होते हैं। प्रेम संबंधों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन को ये बढ़ाने वाला समय है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से आपको बचना है। किसी नए रिश्ते में यदि प्रवेश करते हैं तो बहुत ध्यान रखें। पंचम भाव संतान पक्ष का भी होता है, तो संतान पक्ष से भी मतभेद बढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो भी वृषभ राशि वाली महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अपने गर्भस्थ शिशु का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कैरियर की बात करें तो 10वां भाव होता है आपके कैरियर का,
दसम भाव के जो स्वामी हैं वो शनि बनते हैं और दसम भाव में ही है। 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस, ये भी मजबूत स्थिति बनती है। शश नाम का राजयोग भी बन रहा है और 4 नवंबर से वो मार्गी भी हो जाएंगे। तो जब वो अभी वक्री चल रहे थे जून से, तो करियर में आपकी दुविधाएं चल रही थी, वर्क पॉलिटिक्स आपको परेशान कर रही थी, मेहनत ज़्यादा फल कम हो रहा था, सीनियर्स और कोवर्कर से संबंध से वो खराब हो रहा था, ये सब अब 4 नवंबर के बाद ठीक होने लगेगा। टारगेट आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे, सीनियर्स और कोवर्कर्स का आपको सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग भी 16 नवंबर के बाद आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम में आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। 4, 14, 23, 20 और 21 ये कुछ विशेष आपके लिए शुभ तारीख हैं, जिसमें कैरियर और नौकरी से संबंधित कोई अच्छी घटना आपको मिल सकती है, कोई शुभता आपको मिल सकती है। व्यापार बिजनेस की अगर बात करें तो 7वां भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का। 7वें भाव के स्वामी मंगल 16 नवंबर तक छठे भाव में रहने वाले हैं और ये अपने से 12वें जाएंगे, यानी कि 6th हाउस इज 12th ऑफ 7th। तो लाभ से ज़्यादा खर्चे आपके हो सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए व्ययेश भी हैं, 12वें भाव के स्वामी। और 16 नवंबर से पहले जब वो छठे भाव में होंगे तो मंगल की जो 7वीं स्वग्रही दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी। इसके साथ ही आपके लिए जो शुभ ग्रह हैं बुध और जो व्यापार के कारक भी हैं वो भी शत्रु राशि में रहेंगे अधिकतर समय महीने के, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में। तो व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय 16 नवंबर से पहले आपको बहुत सोच समझ कर लेने हैं। राहु की 9वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी, तो व्यापारिक साझेदारी के लिए ये शुभ नहीं है। 16 नवंबर तक का समय काफी सावधानी वाला है। 16 नवंबर के बाद मंगल सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, वो 7वें भाव के स्वामी हैं। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, तब व्यापारिक हालात सुधरेंगे। उसके बाद डेली इनकम भी आपकी बढ़ेगी। कोई नई महत्वपूर्ण डील भी 16 नवंबर के बाद हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो 1, 7, 8, 9 और 10 ये कुछ तारीखें हैं जहां पर आपको व्यापारिक मामलों में सावधानी रखनी है। कुछ अशुभ घटना इन तारीखों पर घट सकती है। इसके साथ ही 14, 27, 28, 29 और साथ में 20 और 21 ये कुछ शुभ तारीखें भी हैं जहां पर आपको व्यापारिक लाभ भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी 7वें भाव से ही देखा जाता है, तो 16 नवंबर तक वैवाहिक जीवन का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। वाद विवाद और झगड़ों से बचना है, रिलेशनशिप खराब हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है। जीवन साथी के कैरियर से संबंधित कुछ परेशानी सामने आ सकती है। 16 नवंबर के बाद स्थिति में सुधार होगा, मंगल स्वराशि के हो जाएंगे 7वें भाव में, तो मन मुटाव में कमी आएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य भी 16 नवंबर के बाद सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। 1, 11, 12, 13, 23 और 24 ये कुछ विशेष तारीखें हैं जहां पर आपको वाद विवाद से बचना है वैवाहिक जीवन में। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें नवंबर के महीने में, तो दूसरा भाव होता है धन का और 11वां भाव होता है आपके लाभ का, इनकम का। तो दूसरे भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो है तो केंद्र में सप्तम भाव में, लेकिन शत्रु राशि में भी है। और दूसरा वो दूसरे भाव से छठे भाव में है, 7th हाउस इज 6th फ्रॉम 2nd। तो ये शुभ स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बनती है। 16 नवंबर के बाद मंगल जो कि आपके लिए व्ययेश है, 12वें भाव के स्वामी, वो भी सप्तम भाव में आ जाएंगे बुध के साथ। तो धन के मामले में उतार चढ़ाव वाला ये महीना है। धन की बचत को लेकर धन आएगा, लेकिन खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। राहु की 9वीं दृष्टि भी है बुध पर, तो धन के लेन देन में, बड़े लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। 2, 14, 21, 23, 24 ये कुछ तारीखें हैं जहां पर आपको धन लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि आपकी मजबूत स्थिति में है और राहु लाभ भाव में धन लाभ भी आपको करवाएंगे। देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र नीच राशि में रहेंगे अधिकतर समय नवंबर के महीने में, और साथ में ही जो आपके 12वें भाव के स्वामी है व्ययेश मंगल, उनकी जो दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी पूरा महीना। जब वो छठे भाव में होंगे तो 8वीं दृष्टि, और जब वो 7वें भाव में होंगे तो 7वीं दृष्टि। तो क्रोध और एग्रेशन के कारण, किसी वाद विवाद में पड़ने के कारण या किसी गलत निर्णय लेने के कारण आपका धन खर्च हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो भी वृषभ राशि वाले शुक्र के कारकत्व के व्यवसाय में है, जैसे कि आप गारमेंट्स का काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में है, या वाहन से रिलेटेड आपका काम है, सिनेमा, ग्लैमर, फैशन, डिजाइनिंग, इससे संबंधित आपका काम है, या फ्लावर्स का, परफ्यूम्स का, वेडिंग का, किसी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस से आपका काम जुड़ा हुआ है, तो नवंबर का महीना काफी सावधानी वाला है आपके लिए। आपको धन का जो लेन देन है वो सावधानी से करना, उसमें नुकसान हो सकता है। अब ये जो हम फल की बात कर रहे हैं, ये नवंबर के महीने का गोचर फल है, इसको दशा के साथ कोरिलेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सभी वृषभ वालों को बहुत सारा धन लाभ हो जाएगा या सभी वृषभ वालों को बहुत धन हानि हो जाएगी।
अगर आपकी दशा खराब चल रही है और इसके साथ ही आप शुक्र के कारकत्व के व्यवसाय में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको काफी सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी दशा अगर अच्छी चल रही है, तब ये जो गोचर फल है पूरी तरह से आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आपका जो धन हानि का योग है वो कमजोर हो जाएगा। तो दशा के साथ इसको कोरिलेट जरूर करना चाहिए। ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉरेन कनेक्टिविटी, अब्रॉड सेटलमेंट की बात करें तो नवंबर का महीना वृषभ वालों के लिए फॉरेन चीजों को लेकर, विदेशी कार्यों को लेकर काफी अच्छा है। बृहस्पति जो कि आपके लिए लाभेश है, वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। साथ ही भाग्येश शनि की तीसरी दृष्टि भी 12वें भाव पर रहेगी और आपके चतुर्थेश चौथे भाव के स्वामी सूर्य की भी दृष्टि 16 नवंबर तक 12वें भाव पर रहने वाली है। मंगल की दृष्टि भी 16 नवंबर तक 12वें भाव पर रहेगी, जो कि सब ग्रह दृष्टि है। मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी भी है। तो 12वां भाव काफी एक्टिव रहने वाला है नवंबर के महीने में। कोई भी वीजा पीआर का अगर इशू है आपका तो रिजोल्व हो सकता है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं या टूर एंड ट्रेवल का काम है, तो इनमें आपको लाभ हो सकता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए महीना काफी अच्छा है। 16 नवंबर तक विशेष लाभ आपको मिल सकता है। 1, 7, 8, 12 और 13 ये कुछ शुभ तिथियां हैं जिसमें विदेश से संबंधित कार्यों में आपको लाभ होना संभव है। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। वृषभ वालों के लिए प्रॉपर्टी, वाहन, मानसिक शांति का मामला, माता का स्वास्थ्य, ये सब कैसा रहने वाला है। तो चौथे भाव के स्वामी सूर्य आपके नीच हैं छठे भाव में 16 नवंबर तक। तो रियल एस्टेट, जमीन, मकान, कोई बड़ी परचेज आपको करनी है तो 16 नवंबर से पहले का समय शुभ नहीं है। पारिवारिक शांति के लिए भी 16 नवंबर से पहले का समय शुभ नहीं है। धैर्य आपको रखना होगा। कोई भी आपको महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी डील करनी है या कोई बड़ी परचेज करनी है तो 16 नवंबर के बाद करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। माता के स्वास्थ्य का भी 16 नवंबर से पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 18, 19, 20, 21 और 24 ये कुछ शुभ तारीखें हैं प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित लाभ लेने के लिए। स्वास्थ्य की अगर बात करें नवंबर के महीने में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो राशि स्वामी शुक्र नीच राशि में रहेंगे केतु के साथ पंचम भाव में, और मंगल की भी पूरे महीने पहले भाव पर दृष्टि रहेगी। तो तनाव बढ़ाने वाला ये महीना है। एंजाइटी आपको हो सकती है। पेट का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर पहले से आपको है तो उसका आपको ध्यान रखना है। बुध भी इस महीने कमजोर हैं, तो थायराइड का और साथ में जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। तो व्रत और त्योहार पर नजर डालते हुए नवंबर के महीने में व्रत और त्योहार क्या रहने वाले हैं, उसके साथ हम बात करते हैं उपायों की कि क्या उपाय वृषभ वालों को नवंबर के महीने में करने चाहिए। सुबह दही का सेवन आप जरूर करें और दोपहर में सौंफ और मिश्री जरूर खाएं। सुबह खाली पेट तुलसी दल यानी कि तुलसी के 2 पत्तों को आप पानी के साथ निगलते हैं तो काफी शुभता मिलेगी आपको। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की आपको उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करें, उन्हें लाल फूल अर्पण करें और संध्या के बाद पश्चिम मुखी होकर शनि के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम शंग शनिश्चराय नमः है। 10-15 मिनट इसका जप करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही रविवार और मंगलवार को गुड़ और अनाज का दान करना भी आपके जीवन में शुभता को लाएगा। राम राम।